हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज बैक टू बैक मैं 2 फ़्लाइट लेने वाली हूँ। आई थिंक लेने वाली हूँ नहीं, एक फ़्लाइट तो मैं ले चुकी हूँ, आदमपुर टू मुंबई, और मैं अभी मुंबई पहुँच गई हूँ। और मैंने व्लॉग आज यहीं से शुरू किया है। क्योंकि ऐसे ही मेरा मन किया तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि जब इंसान की बैक टू बैक फ़्लाइट्स होते हैं तो कितनी भाग दौड़ होती है। एक तो आदमपुर से फ़्लाइट लेने के लिए इतनी दिक्कत होती है ना, क्योंकि वहाँ से एक ही फ़्लाइट आती है। तो आप ऐसा है नहीं कि सुबह फ़्लाइट लोगे, शाम को पहुँच जाओगे, दोपहर को पहुँच जाओगे, फिर रात की फ़्लाइट लोगे, ऐसा भी नहीं है। तो मेरी थी एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मैं निकल गई और अब मैं जा रही हूँ अपने घर पे, क्योंकि मैं गई थी एग्ज़ाम के लिए और इसके वजह से मैं सामान, मतलब बेसिक सी चीज़ें जो चाहिए वही लेके गई थी। और अब मैं जा रही हूँ एक नई जगह एक्सप्लोर करने। तो वहाँ के लिए मुझे कुछ अलग अलग चीज़ें चाहिए जो मुझे लेनी है अपने घर से, क्योंकि बेकार में शॉपिंग करके पैसा क्यों ही वेस्ट करना है, वैसे ही बहुत वेस्ट होता ही रहता है। तो एंड ऑल्सो एयरपोर्ट से मेरे घर पहुंचने तक लगेगा करीबन, ऐसे नॉर्मली तो 30 मिनट्स की ड्राइव है, बट दिस इज़ द पीक टाइम। अभी 6:30 हो रहा है, तो पीक टाइम पर आई डोंट नो, 1 घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है, जितना भी लगे। बट मेरी दूसरी फ़्लाइट जो है वो है इंटरनेशनल फ़्लाइट, तो मुझे 3 घंटे पहले एयरपोर्ट आना पड़ेगा और मुझे अनपैक करके पैकिंग भी करनी है। सो जस्ट इमेजिन हाउ हैक्टिक इट इज़ गोना बी, बट दैट्स ओके। थ्रिल चाहिए ज़िंदगी में और मेरे साथ यही होता रहता है। मेरे मतलब क्या ही बोलूँ अब। एक तो यहाँ पे पता नहीं लगेज कितने टाइम पे आएगा। अभी मैं हूँ लगेज हॉल में, लगेज लेते ही तुरंत भाग जाऊँगी। होपफुली आज ट्रैफिक ना मिले और मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊँ, मैक्स टू मैक्स 40 मिनट लगे, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा अगर लग गया घर पहुँचने में तो मैं गई। और मैं पहुंच गई हूँ घर पर, लेकिन घर पहुंचते ही मेरा दिमाग हो चुका है आउट, क्योंकि मैंने अपने वार्डरोब की चाबी कहीं पे खो दिया है। और अब हमने चाबी वाले को बुलाया है, होपफुली वो जल्दी आए, क्योंकि मेरा कोई भी सामान बाहर नहीं है। मैं घर आई ही इसलिए ताकि मैं सामान निकाल लूँ। और यहाँ पे आके मुझे पता चला कि मेरी चाबी खो गई और एक आई है चालान लड़की। पता नहीं क्या ही करने आई है यहाँ पे। लोग टेंशन के मारे मर रही है और ये फैशन कर रही है। यहाँ पे क्यों आई है? कौन है ये? मैं चाबी लेके आई। हाँ तो चाबी दो। काटी गया और ये भैया ने चाबी बना के वार्डरोब खोल दिया। सॉरी, चाबी इसकी एक ही बनाओ। एक ही बनाइए भैया, एक ही बनाइए, बस वो खुल जाए वही काफ़ी है। और गाइस मेरा हो गया सब कुछ, लाइक पैकिंग अनपैक करके वार्डरोब खुलवा कर फिर पैकिंग भी कर लिया। और अब मैं बस निकल रही हूँ एयरपोर्ट के लिए। कैब भी आ चुकी है। इतना स्ट्रेसफुल दिन था आज का मेरा, मतलब क्या बताऊँ। अब बस ये ट्रिप मेरा अच्छे से जाए, क्योंकि मेरी तबीयत लग रही है ख़राब सी, थ्रोट में मेरी हो रही है पेन। आई जस्ट होप वियतनाम वाली ट्रिप में मेरा जो हालत हुआ था, ये वाले ट्रिप पे वो हालत मेरी ना हो। फिंगर क्रॉस। और मैंने सिक्योरिटी चेक इन वगैरह कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन करने के बाद मैं चली जाऊंगी सीधे गेट पे, फिर मैं कुछ खाने की कोशिश करूंगी एंड देन
I will wait for my flight to board. एंड मैंने खाना तो खा लिया था, लेकिन यहाँ पे आके मुझे वापस से भूख लग गई, तो इसलिए मैंने ऑर्डर किया है ये राइस बाउल एंड अ ग्लास ऑफ वाइन, बिकॉज़ आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रही है। तो आई जस्ट नीडेड अ ग्लास ऑफ वाइन टू काम माई सेल्फ डाउन, टू रिलैक्स एंड यस, ताकि मैं फ़्लाइट में बैठते ही सो जाऊँ। Ladies and gentlemen, welcome on board flight 6E1853. Nairobi is approximately 6 ये 6 घंटे की फ़्लाइट के बाद मैं फाइनली नैरोबी पहुंच गई हूँ। ये है नैरोबी एयरपोर्ट का अराइवल। बट जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपने गले में रैप कर रखा है अपना शॉल, क्योंकि वापस से हो गई है मेरी तबीयत ख़राब। पता नहीं कौन तो नज़र लगा रहा है मुझे चुपचाप से बैठ के घर पे। यही से एक चीज़ ना, हाँ, कौन मेरे को नज़र लग रहा है घर पे बैठ के कि लास्ट ट्रिप पे भी मैं बीमार थी और इस ट्रिप पे भी मैं बीमार पड़ गई हूँ थोड़ी बहुत। आई जस्ट होप कि ज़्यादा तबीयत ना ख़राब हो। सो गाइस, बात ऐसी है कि मैं अभी हूँ एयरपोर्ट के बाहर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, क्योंकि मेरी दूसरी फ़्लाइट है यहाँ से। वो 1 घंटे की फ़्लाइट है। फ़्लाइट मतलब वो छोटी सी फ़्लाइट होते हैं ना, वो नॉट फ़्लाइट बिकॉज़ अगर मैं बाई रोड जाती तो इट विल टेक 6 to 7 आवर्स, तो इसलिए मैं फ़्लाइट से जा रही हूँ, तो इट विल टेक ओनली 1 आवर। और उसके बाद मैं पहुँच जाऊँगी फाइनली मसाई मारा। There is Serena Mara and stuff. Enda tu kidogo after departure, hiyo building iko hapo. Next building. So I turn here. Atania tu hapo. Okay. एंड मैं अभी पहुंच गई हूँ विल्सन एयरपोर्ट, जहाँ से मैं जाऊँगी मसाई मारा। यहाँ से 1 घंटे की फ़्लाइट है। ये बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है। ये सफारी लिंक यहाँ से लेके जाते हैं सफारी के लिए। सो लेट्स गो इनसाइड। तो ये है विल्सन एयरपोर्ट, छोटा सा, और छोटे से एयरपोर्ट में फ़्लाइट्स भी छोटे छोटे हैं, प्राइवेट जेट जैसे। और ये इसमें हम जाएंगे मसाई मारा, और यहाँ से एक आइलैंड है, वहाँ के लिए भी यहीं से फ़्लाइट जाती है।
And we are finally boarding in the flight. And we are finally boarding on the flight. Excited. एंड फाइनली हम लोग पहुंच गए मसाई मारा. ये और यहाँ पे मैं जिस होटल में जा रही हूँ उन लोगों ने एक कार भेज दिया है. सफारी कार जो होता है वो उन लोगों ने भेज दिया है. और दे केम टू पिक अस अप. और ये जो है यहाँ पे देना पड़ता है एंट्री फीस विच इज़ $100 पर पर्सन. वो सीज़न वाइज अलग अलग होते हैं. लाइक जुलाई टू दिसंबर it's $200 and January to June it's only $100 which means around 8,000 something in Indian currency. अब मैं जा रही हूँ होटल और ये जो एंट्री पॉइंट है यहाँ से 5 मिनट्स का ड्राइव है. उसके बाद पहुँच जाऊँगी मैं होटल. और दिस इज़ द कार. जूम करोगे तो 3 है.
नहा धो के मैंने लंच कर लिया है जिस रिसोर्ट में मैं हूँ, रिसोर्ट लॉज होटल कुछ भी बोल सकते हो। तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब इंक्लूडेड है। टाइम टू टाइम खाना पड़ेगा, अदरवाइज़ मुझे खाना खाने को नहीं मिलेगा। वैसे अच्छी ही है, अच्छी बात है कि ऐसा है। नहीं तो जब भी मैं टूर पे रहती हूँ या ट्रिप पे रहती हूँ सिर्फ ब्रेकफास्ट करती हूँ, बाकी तो खाना मतलब ऐसा हो जाता है कि कभी खाती हूँ कभी नहीं खाती हूँ, व्हाटएवर। एंड ये जो व्लॉग है आज का, इसमें सिर्फ ट्रैवल और थोड़ा बहुत मैंने दिखाने की कोशिश किया है मेरा होटल जहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ। और बाकी का जो व्लॉग है, मेन मसाई मारा का जो व्लॉग है वो आएगा इस व्लॉग के बाद। सो अगली व्लॉग जो होगी उस पर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को जब मैं जाऊंगी गेम ड्राइव के लिए। कल सुबह जाऊंगी मैं गेम ड्राइव के लिए और उसके बाद दोपहर को जाऊंगी मसाई मारा का एक विलेज है, मसाई विलेज, तो वहाँ पे जाऊंगी। और मुझे मतलब ये विलेज वगैरह देख के बहुत अच्छा लगता है। मैं देखना चाहती हूँ कि यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है, कैसे वो रहते हैं। तो जब मैं खुद देखने आ ही गई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग भी देखो मेरे ब्लॉग के ज़रिए। और एंड ऑल्सो मैं पूरा जो मेरा ट्रिप है उसका आइटिनरी दूंगी एक अलग व्लॉग पर, जब मेरा मसाई मारा व्लॉग का पूरा एपिसोड्स ख़त्म हो जाएंगे। एंड में मैं दूंगी, जैसे मैंने थाईलैंड नहीं सॉरी वियतनाम वाले सीरीज़ के एकदम एंड में एक वीडियो डाली है कि मैं कैसे गई, कहाँ रुकी, क्या क्या किया, वो प्रॉपर डिटेल्स में, सो दैट अगर कोई प्लान भी करे आने के लिए तो उन लोगों को ईजी हो जाए। सो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।